एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना आप भी मत बोलो, सुभान अल्लाह, भी मत बोलो यार, कितना बड़ा जुमला हमने दिया है। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना किताबें किसकी हैं? बोले लाइब्रेरी तो मेरी है। बोले देखो, तवज्जो है, जरा जिंदा दिल होकर सुने। बोले मौलाना देखो। मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका खोला तो किताब मौलाना की तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। तरीका किसका लिखा है? तवज्जो है, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आज़म का। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। झारखंड वालों जुमला समझ रहे? झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में देखा वही तरीका है। तीसरी खींची, उसमें भी वही। चौथी, पांचवी, छठी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। मौलाना सर पकड़ के बैठे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना आप बोलो। अब तो मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बात क्या कहा मौलाना ने? बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़। जमीन फटी, मौलाना को नाप तक पकड़ लिया। कहां तक? कितना दबाया जमीन ने? कमर तक दबाया। अब देखे गोल्डन जुमले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, कितने पकड़े हैं? अरे नाप तक पकड़े हैं, जमीन में दबे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। देखें, अब देखें, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जरा झारखंड वालों बोलो जरा, मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा, कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दें, बस हो गया मौलवी का काम। तवज्जो है। बोले एक बार और कर गड़म। मौलाना गया। अच्छा ये बताओ मौलवी साहब को निकालना है कि गाड़ना है? निकालना है। अल्लाह का शुक्र है मौलाना से प्यार करते हैं, उलमा की जमात से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ। अब गले तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है, बात तो मेरी ठीक है। और गौसे आज़म ने क्या किया था? पहले नाक में, बाद में कुल्ला। कितने दबे मौलाना? गला तक। अब गौसे आज़म का फरमान देखिए। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं इस पर्दे के ऊपर ही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ जानते ना, मौलवी साहब भी अड़ियल थे। जो है अड़ियल थे मौलाना। इतने दबे कह जान चली जाए। आज का मौलवी कोई होता तो कहने लगता जी बात तुम्हारी ठीक है मगर मुझे छोड़ो, हमारी जान बख्शो, हमें बचाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी ठीक है वैसे ठीक है। बोलो ऐसे ही होता?
हाँ, मगर ये मौलवी है, आलिम है, अड़ियल आलिम दीन है। अब तवज्जो करें, इतने दबे हैं, कहा के दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें घुमाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तवज्जो मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाओ नारा। एक घंटा 20 मिनट हो गया, खत्म नहीं करें? अजीज के दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मजार इधर ही बनवाओगे क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपका दिल तोड़ के नहीं जाएंगे। अभी वो भैया कह रहे हैं कि नसबनामा पढ़ दीजिए। नसबनामा समझ रहे? सरकार का शजरा समझ रहे? सरकार का नसब नहीं जान रहे? आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस भारत में ना आफ्ताब भाई अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें के लिए हजरत, अभी तो शकील अहमद रज़वी की नकल करने वाले बहुत हो गए हैं मगर नकलें मेरे बाद में बहुत लोगों ने की है। आज असर सुन लीजिए, नसब सुनाएंगे आपको, बहारें आएंगी मगर पहले जुमला तो पूरा कर लें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए लोगों हक कहने वाले आलिमों की कदर किया करो, उनकी बातों का बुरा ना माना करो। हक जुमला कड़वा होता है मगर याद रखना दवा जितनी कड़वी होती है जल्दी उतना ही आराम होता है। इसलिए हक कहने वालों आलिमों की बातों को कभी बुरा नहीं मानना है बल्कि उनकी बातों को मोहब्बत के साथ तस्लीम कर लेना। बात आगे बढ़ती है, अगर आपके चेहरे खिले रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम तकलीफ करते रहेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बीच में सरकार का नसबनामा, फिर बात होगी इंशाअल्लाह, फिर बाजतुल असरार के हवाले से, घबराइए मत। मगर पहले तेरी नस्ल पाक में है तो है ऐने नूर तेरा। अच्छा नहीं साहब, आला हजरत ने भी क्या जाम पिलाया है ना। बिल्कुल अगर जाहिल जट है ना तो उसको भी आला हजरत के शेर याद है। अल्लाह की इज्जत की कसम 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। इस सदी में कोई हो तो माई का अल्लाह हो जरा। और मैं तो ये कहता हूँ सारी किताबें एक तरफ, अभी तो हदाई के बख्शिश का जवाब ना ला सका कोई, हदाई के बख्शिश का जवाब नहीं, और किताबों का क्या जवाब लाएगा कोई? आला हजरत की जात बहुत बड़ी जात है, तवज्जो है, बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ा दीन का काम किया है। अच्छा आला हजरत हमने नहीं कहा, आज झारखंड वालों एक बात और बता दें आपको, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? इंडिया वालों ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, बल्कि जब अरब की वादियों में पहुंचे, तवज्जो, आप हज के अय्याम के लिए पहुंचे, तवज्जो तवज्जो, हज के दिनों में हाजिरी के लिए पहुंचे तो आपने उधर नमाज अदा नहीं की, गिरफ्तार कर लिया। आपने कहा ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं, तवज्जो है, बोले ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं।
आपने हुदूद हरम में, सहने हरम में बैठने के बाद एक किताब लिखी, जिसका किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? अद-दौलतुल मक्किया। 6 घंटे में दोनों हाथों से लिखी। कितने घंटे में? 6 घंटे में। आज कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार कर रहा। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में छाप के तैयार करने लगा है। आला हजरत ने दोनों हाथों से 6 घंटे में लिख के दे दिया। और जब अरब के मुफ्तियों ने पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद जब तवज्जो है, जब उसकी तहकीक पे नजर डाली, अरब के मुफ्तियों ने कहा था ये अहमद रजा कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का कोई आला हजरत है। तो पता चला आला हजरत को आला हजरत इंडिया वालों ने नहीं, बल्कि अरब वालों ने। और एक बात कह दो तो बेजाना हो, अपने वालों ने नहीं, दूसरों ने कह दिया। तवज्जो है। और आज भी ना, आज भी आप मदरसे देवबंद में जाकर देखें, अगर सहारा फतवा में लिया जाता है तो फतवा रज़विया से ही लिखा जाता है। एक किताब है फतवा रज़विया, 32 जिल्दों में है, इतनी मोटी 32 जिल्दें। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खान। इतना दीन का काम किया है। बहरहाल सुने, बुजुर्गों की बात चलने लगी है। अब देखें आप इधर खड़े होकर, आज आप लोगों को सबको चैलेंज है, जितने इस महफिल में बैठे हैं, स्टेज को छोड़ के कोई है तुम में ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 दादाओं को। कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। अब पता नहीं झारखंड में क्या बोलते हैं भाई, मेरे यूपी की भाषा है तो मैंने इसलिए बोल दिया है। इधर भी ऐसे ही है ना। दादा, जरा ऊंचा बोले, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, यानी दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा। क्या किसी को याद आता? नहीं? सुन लीजिए। दुनिया का पहला इंसान, रिकॉर्ड करेंगे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो यार एक बार भी नहीं मुस्कुराए हो। 3 बजे मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। आफ्ताब भाई वाकई मजमा तुम्हारा मुबारकबाद के काबिल है। उलमा की जमात बैठी, सबके सामने मुबारकबाद देने लगा हूं, इसलिए कि जो ये वक्त है ना, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है, चेहरा सबका गुलाब की तरह खिला होगा। गुलाब की तरह खिल रहा है। 3:30 बजने वाले हैं और यार 3:30 बजे भी चेहरा देखिए, 3:25 हो रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। नबी के नाम पर बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, नहीं बोलोगे, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है? आओ सारों के नाम सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। जब आखिरी जुमला आएगा सबको खड़े होकर नारे लगाना है। अदनान के बेटे माद, सरकार के दादाओं की बात चली है। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक,
मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। बैठ जाइए चिपक के, मिल गए मुस्तफा। पूरा मजे पढ़िए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। 1.5 घंटा हो गया और बोले एक वाक़या। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करने लगा। आप मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। 3:30 बजे चेहरे पे मुस्कुराहट, ये बड़ी बात है। नहीं तो ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में आंखें छोटी मुंह बड़ा हो जाता है। अच्छा बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है ना? जब अपने घरों में सोते हैं आंखें छोटी मुंह बड़ा, मगर अल्लाह का फजल है आपकी आंखें बड़ी हैं अभी। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुन लीजिए आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र है। सुने मोहब्बत के साथ, रमजान का महीना है। कौन सा? सरकार गौसे आजम की दावत करने के लिए एक शख्स हाजिर होगा। बैठो बैठो बैठो। टाइट है ना थोड़ा सा? हाँ होता ही है, होता ही है। बास को देखो तो पिन्नी लगा के चढ़ाता, पिन्नी लगा के। हाँ जी जी जी। नहीं आपकी बात नहीं करने लगा, बास को। मैंने कहा बास को देखो, इतनी टाइट पहनता कि पूछिए नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। हमारी समझ में ये नहीं आता इतनी टाइट पैंट में घुसता किधर से है, कि नीचे से घुसता कि ऊपर घुसता है ना? प्लास्टिक लगा के चलाते ना, प्लास्टिक। अच्छा उलमा से पूछिए, जब मस्जिद में जाता वार्ड दिन में तो मेंढक होता, मेंढक की तरह पैर पीछे की तरफ उल्टे कर लेता है, पता ही नहीं नमाज में कैसे बैठना है। तो इसलिए नौजवानों पैंट भी पहनो तो इतनी टाइट नहीं पहननी है, ढीला ढाला लिबास पहना करें, जिस्म को भी सुकून मिलता है उसमें। खैर अल्लाह हमारे नौजवानों को सलीक़ा अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, कौन सा महीना है? रमजान शरीफ का। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज करता हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे, जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये चला गया अपने घर, दूसरा आ गया, कहा हुजूर आज की शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये घर पहुंचा कि तीसरा आ गया। सरकार गौसे आजम, हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएंगे। कितने हो गए? एक के बाद एक, एक के बाद एक। 70 लोगों ने एक दिन की दावत। कितने लोगों की? 70 लोगों सरकार गौसे आजम की दावत कर दी, एक ही टाइम की, शाम की इफ्तार की, शाम की इफ्तार की। कभी कभी रमजान में भी ऐसा होता है, हमारे आलिमों की भी कई जगह दावत हो जाती है। और जो है एक दिन में 70 लोग आए। बगदाद के राजा ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबका दिल रख लिया, सबकी दावत कबूल। अफ्तार हो गई, रात गुजर गई, फजर की नमाज बगदाद के बाशिंदों ने, बगदाद के रहने वालों ने गौसे आजम की कदमें अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मस्जिद के गेट से निकले तो एक दूसरे से बोला, यार आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बोले क्या मामला है? शाम अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई। तो जिससे ये कह रहा था वो कहने लगा, यार मुझे ऐसे लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई।
बात समझ में आई? अब इन दोनों में तकरार बढ़ा तो तीसरा भी आ गया, कहने लगा क्या मामला है? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तीसरा आने वाला कहता तुम दोनों गड़बड़ है, सरकार गौसे आजम शाम मेरे घर पे थे। अच्छा, झगड़ा बढ़ गया साहब। तीसरा भी आया, तीसरा आने के बाद कहने लगा क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तो तीसरा कहने लगा तुम ऐसे, चौथा कहने लगा हमें ऐसा लग रहा तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो। सरकार गौसे आजम ने हमारे घर हमारे 7 अवतार फरमाई है। कितने हो गए भैया? 5वां भी आ गया मगर दलील ये और बढ़ाइए थोड़ी सी आवाज। 6ठा भी आ गया मगर दलील ये। 7वां आ गया, कहने लगा मेरे घर पे थे। 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, मगर दलील मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब और सुनने वाले भी आ गए, जो आजू बाजू के और थे वो भी आ गए। कहने लगे झगड़ा लंबा हो गया, चलो हजरत के पास चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो हजरत के पास चलते हैं। तो सारे के सारे मदरसे में पहुंचे हजरत के। सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में है, ये बड़ा हुजूम। इधर देखें आप, ये मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। पूछने लगे कैसा आना हुआ? ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे कहने लगे हमें ऐसा लगता तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए नहीं, शाम मदरसे में हमारे 7 अवतार फरमाई। बात और लंबी हो गई। अब मदरसे के बच्चे भी हैं। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से मुस्कुराते हुए निकले, मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। कहा हुजूर समझ में नहीं आती। गौसे आजम ने फरमाया आएगा भी नहीं। तवज्जो है, करामत उसी को कहते हैं जिसे जहन समझ ना पाए। तवज्जो है, जिसे जहन समझ ना पाए कि ऐसा कैसे हो गया। गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हुजूर, तवज्जो है, मैंने रात अपने बाप को ख्वाब में देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। रज़ाए मुस्तफा कमेटी वालों, आजू बाजू के लोगों, इस महफिल में आने वालों, तुम खुश नसीब हो, सुनो। कहने लगा मैंने अपने बाप को जहन्नम में देखा। काय में देखा? जहन्नम में देखा, अजाब हो रहा है। तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा जरा ये बता तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? जरा आप तो बोल दे, क्या तेरा बाप हमारी बज़म में आता था, हमारी महफिल में आता था? कहा मेरे अब्बा आते थे। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा ही तो फरमान है, जो मेरे जिक्र की महफिल में आता है मेरी रहमत उसे ढांप लेती है। अल्लाह मैं तेरे जिक्र की महफिल में सजाता हूँ, वो इस महफिल में बैठा था। अल्लाह अपने फजल की बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे, बख्शीश फरमा दे। दुआ फरमाई। दूसरी रात को ख्वाब में देखा कि बाप जन्नत में टहल रहा। तवज्जो, बाप ने कहा मेरे बेटे सब कुछ छोड़ देना। कमेटी वालों ये जुमला आपके लिए, सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की चौखट कभी ना छोड़। सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की महफिल सजाना कभी ना छोड़। ये पावर है गौसे। चोर चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। अच्छा, शान बढ़ाने की बात आई तो आखिरी और सुनो तकरीर खत्म कर लेते हैं। हालांकि बातें इतनी अगर पूरी रात अल्लाह का फजल ज़खीरा बहुत है, ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, इतना ज़हन में मुताला, पूरी रात हम बोल सकते हैं सरकार गौसे आज़म पे। आखिरी बात और सुन ले, मुस्कुरा दो बस। अल्लाह का
नाराज नहीं होता है। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं खुद मुस्कुराता हूँ और मजमे से भी कहता हूँ मुस्कुराते रहो, इसलिए कि इससे सोना कायनात में है ही नहीं। नबी और आले नबी का जिक्र करते रहिए, सोना जिक्र है। सुने सरकार गौसे आजम के बारे में उलमा से पूछे, लिबास पहनते थे बहुत कीमती, बड़ा महंगा लिबास पहनते थे आप, और वो दौर आप जानते हैं बड़ा गुर्बत का दौर भी था। गौसे आजम बड़ा कीमती लिबास, बड़ा महंगा लिबास। अब एक चोर की नजर पड़ी, लिबास बहुत कीमती, कपड़ा बहुत कीमती पहन के रखा है, तवज्जो इधर देखें, चुराना क्या करना है, चुराना है। पीछे पीछे गया, हुजरे में अंदर पहुंच गया। सरकार गौसे आजम ने अपना हुजरे में पहुंचने के बाद जुब्बा निकाला, पैरहन निकाला, जो आपका लिबास था वो निकाला, इधर टांग दिया। चोर अंदर है, आप अपनी इबादत की तरफ चले जाते हैं। तवज्जो है, चोर को मौका मिला, जैसे जुब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, नाबीना, क्या हुआ, नाबीना, हाथ वापस खींचा, बीना याद आई, फिर बढ़ाया, फिर नाबीना, हाथ वापस खींचा, फिर बीनाई। यही अमल, हाथ जैसे बढ़ाता बीनाई खत्म हो जाता, ये अमल होता रहा। इतने में किसी आने वाले ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। चोर ने सोचा फंस गए, अभी तक तो अकेले थे, अब कोई दूसरा आ गया, अब कोई आने वाला आया। आने वाले ने दस्तक दी, दरवाजा गौसे आजम ने खोला, अंदर आया, कहने लगा हजरत अब दाल लेने के लिए आया हूं। क्या लेने के लिए? फला इलाके का अब्दाल इंतकाल हो गया है, इंतकाल कर गया है, उस इलाके को अब्दाल की जरूरत है, हजरत आपकी बारगाह से अब्दाल लेने के लिए आया। सरकार गौसे आजम बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, कहने लगे अब्दाल लेने आए हो? बोले हाँ, कमरे में अंधेरा थे। बोले जाओ कोने में अब्दाल साहब बैठे, ले जाओ। जल्दी बोलते मुस्कुरा के, अब्दाल साहब बैठे हैं, ले जाओ। देखे ना कितना हसीन समंदर है, कितना सोहना समंदर है। आने वाला आया, अब्दाल साहब का हाथ पकड़ा, कहने लगे अब्दाल साहब चलो। तो अब्दाल साहब कह रहे हम अब्दाल नहीं, हम तो चोर साहब हैं। तवज्जो है, हम तो चोर साहब हैं। तो आने वाला भी कोई मामूली नहीं था, बल्कि आने वाले हजरत खिजर, बोल दो सुभान अल्लाह। तो कहने लगे अब से पहले चोर थे, मगर अब गौसे आजम की निगाहें वलायत पड़ गई, अब अल्लाह ने तुम्हें अब्दाल बना दिया। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें हमने कही हैं, जितनी बातें आपके सामने हमने पहुंचाई हैं, ये सब सच्चों की बातें हैं। सच्चों की जमात में आइए, सच्चों की जमात की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, नमाजों की पाबंदी की